हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। कल यूं ही कुछ करने का मन करा तो ये लगा कि मैं पोर्ट्रेट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। मन में ये कई बार सवाल उठते थे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करी अपने आप। तो आज ये प्रैक्टिस सेशन का तो कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी वीडियो बनाई जाए। सबसे पहले तो पोर्ट्रेट के अंदर हमें डरना नहीं होता है। जो भी हम सब्जेक्ट ले रहे हैं या जिसका भी हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो उसको बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करना होता है, एक एक चीज़ को। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उस पर्सन का या उस सब्जेक्ट का जो भी मैं पोर्ट्रेट जिसका भी पोर्ट्रेट कर रही हूँ, तो उसको, उसके इमोशंस को, उसके एक्सप्रेशंस को बहुत ध्यान से देखना, सोचना, समझना, और ये फिर आँखों से हम उस चीज़ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि मैं किस तरह से उसको कर पाऊँगी। तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम सबके अंदर आर्टिस्ट होता ही है और सबका मन करता है कि हम भी अच्छे से अच्छा चित्र बना सकें। लेकिन मेरी भी यही कोशिश रहती है और हमेशा आगे रहती ही रहेगी। ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट हो गए हैं, लेकिन बार बार अभ्यास करने से हम उस लेवल तक अपने आप धीरे धीरे पहुंच ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना कैनवास बोर्ड तैयार करा। बोर्ड तैयार करने के लिए मैंने इस पे एक्रेलिक से 2 कोट करे और फिर उसके बाद इस पे मैंने स्केच करा, और स्केच मैंने चारकोल से करा, और फिर मैंने इसमें फर्स्ट लेयर लगानी शुरू करी। इसमें पहले मैंने अपना पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड और थोड़ा सा फेस पे टेक्सचर देना शुरू करा। मैंने फिर धीरे 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 करते करते, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसमें मैंने धीरे धीरे उसमें शेड्स अप्लाई करने शुरू करे। ये देखने के लिए कि उसमें कौन कौन से शेड्स हैं, उसको ध्यान से सोचा, समझा, परखा। क्योंकि मैं जब लैपटॉप से बना रही थी तो उसमें पिंकिश शेड ज़्यादा दिख रहा था, और जब मोबाइल में मैं उस पिक्चर को देख रही थी तो इसमें येलोइश शेड ज़्यादा दिख रहा था। तो अपने इस काम को सही करने के लिए कि मैंने इस बच्ची का ओरिजिनल जो कलर है उसको माइंड में रख करके फिर उसका मैंने कलरिंग बनानी शुरू करी। और हम कोई भी जब भी कलर बनाते हैं स्किन का, तो उसमें अपनी टोन्स धीरे धीरे हम जब प्रैक्टिस करते रहते हो तो अपनी टोन्स अपने आप ही हम बना लेते हैं। और ये सब हमारे टीचर ने भी बताया था। मिस्टर बनर्जी कहा करते थे कि जो हम मिक्स करते करते हर कलर बना लेते हैं। ये सिर्फ एक अभ्यास की बात है। दूसरा कि पोर्ट्रेट में हमारे को सबसे पहला यही देखना है कि फीचर्स एंड एक्सप्रेशंस। फीचर्स और एक्सप्रेशन को जब हम ध्यान में रखते हैं तो फिर उसको ही पोर्ट्रेट कहा जाता है। उसमें मैं यही कोशिश तो मेरी यही रहती है कि सेम टू सेम बने, लेकिन फिर भी मेरे को अपने उन टीचर की याद से और उनकी प्रेरणा से तो मैं अपना इस काम को करती हूँ कि मेरे फीचर्स सेम मिलें, और उसको मैं पेंटिंग को बहुत एंजॉय करती हूँ। धीरे धीरे आप इसमें देख रहे हैं कि डिफरेंट कलर्स मैं लगाती जा रही हूँ और उसको करते जा रही हूँ। थोड़ा आप और इसको एंजॉय कीजिए।
पोर्ट्रेट कई तरीके से बनाए जाते हैं। मेरा जो बनाने का तरीका फ्री हैंड ड्राइंग ही मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है और उसमें ही मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। और इस पोर्ट्रेट में सबसे ज़्यादा मेरे को चैलेंज जब आया कि जब मेरे को इसका मुंह का पोर्शन बनाना था, माउथ का, उसमें टीथ बच्चे के, और उसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी इसको मैंने बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करके थोड़ी जो भी मैं बनाती थी एक सिटिंग के अंदर, उसके बाद उसको फिर अपने आप उसको विजुअलाइजेशन करना, उसको देखना कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है और क्या किस तरह से मैं इसको और अच्छा कर सकती हूँ और क्या क्या अब मेरे को स्टेप करने हैं। तो उस चीज़ की नॉलेज अपने आप आने लगती है। उसको जब हम बार बार देखते हैं, करते हैं, तो उस तरह की प्रैक्टिस से फिर उसमें अपनी कमियां भी हमें पता चलने लगती हैं। तो धीरे धीरे उसको ख़त्म करने की कोशिश मैं लगातार करती हूँ। तो इस तरह से अब ये इसमें मैं डिफरेंट आईब्रोज़ के अंदर और फेस के अंदर, इसके टीथ में मैं लगातार कुछ कुछ टचिंग करती रही, तो वो धीरे धीरे से एक टोटलिटी के अंदर अच्छा एक आने लगा, और जो कि मेरे को बहुत खुशी हुई इसको करके। तो फिर मैं ये सोचती थी कि शायद कर नहीं पाऊँगी मैं, लेकिन अपने आप को ही चैलेंज देना होता है। हम जब अपने आप को ही चैलेंज देते हैं कि हम यह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो अपने आप को जब चैलेंज देते हैं तो हम अपना 100% क्या 200% भी देने को देते हैं, और उसमें जब हम काम करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मेरे को तो खैर आता ही मज़ा है। मैं आप लोगों से अपने दिल की बात सच की शेयर कर रही हूँ, और इस पोर्ट्रेट को करते करते भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि किस तरह से बच्चे की मासूमियत हमारे को रखनी है, कि जो उसका फेस का एक्सप्रेशंस है, वो जो उसकी फीलिंग है, अंदर की फीलिंग जो वो महसूस कर रहा है बच्चा, जो उसके फेस पर आ रही है, उसको मैं ठीक से मेंटेन कर सकूँ, बना सकूँ। तो इसके अंदर मैंने यही कोशिश करी है। आप रेस्ट ऑफ इसके वीडियो में आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए।
आपको मेरी वीडियो जैसी भी लगी हो, इसमें मेरे काम पसंद आया है या नहीं आया है, आप भी अपने आइडियाज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मेरा हौसला बढ़ेगा और मेरे को भी आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आप किस तरह से क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से कलरिंग काम और भी कुछ भी आइडियाज़ जो भी आप देना चाहें, और मैं काम को किस तरह से और इम्प्रूव कर सकती हूँ, इसके लिए भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर अपने सुझाव लिखिए। तो मेरे को इसमें आप बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।